जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। साथियों, आज का ये वीडियो आपके प्रैक्टिस सेशन का होगा और हमारा टारगेट है कि अप्रॉक्सीमेटली हम 20 प्रैक्टिस सेट को कवर करें, जो कि आपके आने वाले नियरेस्ट एग्जाम जैसे इंडियन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, AASSR, इंडियन कोस्ट गार्ड GD के लिए होगा और डीबी के लिए नहीं, यांत्रिक के लिए ये यूजफुल होगा। तो आज का पहला प्रैक्टिस सेशन है। अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रैक्टिस सेशन को हम सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर के। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। पहला सवाल में कहा था कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को होने के लिए a, b और c सभी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को होने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है यदि a और b दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और a माइनस बी बटा 1 माइनस ए बी, जहाँ बता दिया गया है कि यदि a b का कंजुगेट हो और सबसे बड़ी बात इसमें दे दिया है कि a का मान 1 दे दिया। देखिए, जब हमको a का मान 1 दे दिया और यदि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तोड़ें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो हमारा जो b है वो क्या है, इसी का कंजुगेट हो। तो कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट कहते हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट के बीच जो साइन होता है उसको चेंज करना। और इसमें क्या प्लस है तो हो जाएगा -0 आयोटा। क्या हो जाएगा, -0 आयोटा। अब यदि आप हमको पूछ रहा है कि a माइनस बी बटा में 1 माइनस ए बी इसका मान, तो a का मान हम क्या लिख सकते हैं 1 और b का भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस ए बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया आपका 0 अपॉन में 0, और 0 अपॉन में 0 क्या होता है आपका इंडिटरमाइंट होता है, आपका इंडिटरमाइंट होता है। बिल्कुल आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल जो कि आपका डिटर्मिनेंट्स से है। तो डिटर्मिनेंट्स में इसको कैसे करेंगे, जनरली एक सूत्र आपको आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि होता है 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, वहीं ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। ये सब है क्या, तो ये है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूब रूट यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मान लीजिए कि हम C1 को यदि हम लिखें, इसको लिख सकते हैं कि C1 टेंस टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, और यहाँ जो लिखा हुआ तीनों में वहाँ लिख देंगे। अब देखिए, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0 और इसका भी मान क्या 0। और किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एक रो या एक कॉलम का मान यदि सभी 0 हो जाता तो उसका मान खुद 0 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट आपका डिफ्रेंसिएशन है, जो कि बहुत सिंपल डिफ्रेंसिएशन है। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आपका 1/2 अंडर रूट एक्स होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। चलिए बढ़ते हैं, आपका अगला भी डिफ्रेंसिएशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन है। कहता है कि dy/dx ऑफ 10x डिग्री। देखिए, 180 डिग्री जो होती है वो पाई रेडियन के बराबर होती है। क्या होता है आपका पाई रेडियन के बराबर। वहीं हम बात करें 1 डिग्री का तो हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, बिल्कुल सही बात। अब x का बोला तो हम बोल सकते हैं कि पाई बटे 180, पाई बटा 180 एक्स, पाई बटे 180 एक्स है ना। अब देखिए, पाई बटे 180 एक्स हो जाएगा, तो इसको कर देंगे पाई बटे 180, और x का मतलब 10x, और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है डिफ्रेंसिएशन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, इसमें कहा था कि यदि 5 और 6 और 4 3 से गुजरने वाली सरल रेखा का ढाल, मतलब आपको स्लोप ज्ञात करना है ना। अब ये स्लोप क्या होती है, स्लोप को डिनोटेड किससे करते हैं, m से करते हैं। यदि दो बिंदुओं के बीच बोल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस में x1। तो ये हो गया y1, सॉरी ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 और y1। अब देखिए, y2 में y1 घटाएंगे तो 3 में जाएगा 6, तो बचेगा -3,
वहीं बात करें x2 माइनस x1 तो 4 में जाएगा आपका, 4 में जाएगा 5 तो बचेगा -1 है, -1 आपका जो स्लोप निकल कर आया कितना हो गया, आपका स्लोप 3 हो गया, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि यदि एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 2 दिया हुआ है और एन ए का मान 8 है, तो आपको बताना है कि एन ए माइनस बी। देखिए एन ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, जिसमें इसका सूत्र होता है ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो एन ए माइनस बी का मतलब जिसमें बी नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे, बी को हटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 8 में जाएगा 2 तो कितना बच जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक संख्या 1 से 20 तक में 3 और 5 से पूर्ण विभाजित होने वाली प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 1 से 20 तक आप जब लिखोगे जो कि 3 और 5 से डिविजिबल होगा, तो उसमें सिर्फ आपका 15 एक ऐसा संख्या है जो कि दोनों से विभाजित होगा। पूरा आपका कितना हो गया एस, जिसको सैंपल स्पेस की बात करें तो 20 हो गया, और इवेंट की बात करेंगे तो आपका सिर्फ एक इवेंट जो कि आपका 15 होगा, तो आंसर आपका 1/20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है कि 1 से लेकर 500 तक की 13 से पूर्ण होने वाली विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। देखिए 23 से डिविजिबल होगा तो वो 23 पहले, फिर 46 होगा, फिर 69 होगा, राइट, बिल्कुल। और जब आप 500 के नियरेस्ट जाओगे तो 500 से पहले इसमें भाग दे दीजिए 23 से, तो 2 बार में 46 हो जाएगा, है ना, और ये 40 हो जाएगा। अब फिर एक बार में लगाइएगा आप तो 23, तो आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। अब 17 क्या कीजिए, आप घटा दीजिए 500 में। अब जब 500 में 17 घटा दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3, 8 और 4, मतलब 483, क्या हो जाएगा आपका, मेरा निकल गया 483, है ना, 23, 46, 69 और आपका 40 है ना 483, बिल्कुल 483। अब इसका हमको चाहिए कितना संख्या, हमको नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा लास्ट टर्म हुआ, ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, तो एक सूत्र होता है एपी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ए एन के बराबर होता है, और एन हमारा कितना दिया हुआ 483, ए का मान 23 है, आप आसानी से एन का मान निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। इसमें कहता है किसी जीपी का चौथा पद 81 है। 81 मतलब चौथा पद का मतलब क्या हुआ, चौथा पद का मतलब हुआ कि ए आर क्यूब बराबर 81, और सातवां पद मतलब ए आर आपका 6, जो कि 2187 दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है ए आर क्या होगा, मतलब दूसरा पद मतलब क्या, ए आर पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर दोनों को कर देते हैं भाग, इसको भागा दे दीजिए ए आर क्यूब से, इसको दीजिए 81 से, तो ये जब इसको काटेगा ये तो यहाँ से ए चला गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका आर से आर क्यूब, तो आर क्यूब का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसको भागा दीजिए आप, तो 8 दूनी 16, है ना, 2187, 2187 देखते हैं भाग देकर, है ना, तो भागा देंगे आपका 2187 से भागा देंगे 81 से, 2 बार में लगाएंगे तो 2 तो 8 दूनी 16, 6 7, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5, बिल्कुल। अब लगा दीजिए 7 बार में तो हो जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल। आपका जो मान निकला आर क्यूब का मान वो 27 हो गया, तो आर का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको दिया था कि ए आर क्यू का मान 81 था, इसमें आर का मान हमको कितना निकल गया, आर का मान निकल गया 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल 3 हो जाएगा, क्यों 87 81 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए का मान 3 हो गया और आर का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो ए आर चाहिए था हमको, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल, आपका ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए पी ए का मान 4/7 है, पी ए का मान 4/7 है, और आपसे पूछ रहा है कि पी ए डैश का मान क्या होगा।
तो पी ए बराबर क्या होती है आपका, पी ए प्लस में पी ए डैश का मान 1 होती है। मतलब किसी घटना के घटने और नहीं घटने का सम कितना होता है आपका, तो 1 होता है। इसका मान हमको मांग रहा है इसलिए दिया हुआ, तो क्या करेंगे 1 माइनस 4/7 कितना हो जाएगा 3/7, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में कहता है कि √3 कोसेक 20 माइनस में सेक 20। इसको यदि ऐसे लिख दिया जाए कि रूट, ये हो जाएगा आपका √3/sin20 है ना, ये हो जाएगा आपका √3/sin20 माइनस में 1/cos20 माइनस में 1/cos20। ठीक है, अब क्या कीजिए कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका sin20 और आपका cos20। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 cos20 और माइनस में यहाँ पर आपका sin20। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/2 मतलब 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा आपका √3/cos20 और माइनस में 1/2 sin20। पहले ऊपर वाले पार्ट को करते फिर दूसरे नीचे वाले पार्ट को कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस बीच में दिया हुआ है ना, अब देखिए √3/2 cos20 और आपका माइनस में 1/2 sin20। अब ये इसको लिख देते हैं हम sin60 का मान, किसका मान होता है sin60 का मान है ना, क्या हो जाएगा आपका ये तो आपका sin60 हो जाएगा cos20 और माइनस में cos60 sin20। मतलब पूरा जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ओनली पर प्राप्त हो जाएगा sin a माइनस बी का फॉर्मूला। मतलब ये कि आपको सिर्फ sin40 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा आपका, आपको पूरा जो हमने किया उसका मतलब ये हो गया कि sin40 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 40 प्राप्त। आपको 2 इंटू पहले से था ना, क्योंकि हम 2 से गुना किए थे, 2 से भागा किए था, तो क्या हो जाएगा 2 sin40। अब मेरा नीचे में क्या था, नीचे में था मेरा sin20 और आपका cos20। हमने कहा 2 से गुना कर दो, 2 से भागा कर दो। ये जो पार्ट होता है क्या होता है आपका sin2a का फॉर्म होता है, तो जाएगा sin40। अब ये और ये एक दूसरे को काट देगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में आपका है कि इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स, आपका u इंटू भी वाला है ना। इसमें क्या करेंगे, इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम भी मान लेते हैं। तो u को रखते हैं, है ना, पहले रख लेंगे u को, तो log x और इंटीग्रेशन करते हैं भी को, तो dx माइनस में फिर करते हैं dy/dx ऑफ किसका, u का, तो यहाँ हो जाएगा log x और फिर सबका इंटीग्रेशन फिर भी का और फिर सभी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस में इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x और पहले से क्या इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एक रो काट देगा इसको, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो x log x माइनस में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा x log x माइनस में x प्लस कॉन्स्टेंट c, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या कर रहा है, यदि z का मान √3 माइनस अयोटा, तो आपको आर्गूमेंट्स फाइंड करना है ना, कोणांक जिसको कहते हैं, थीटा फाइंड करना पड़ता है। इसमें 2 स्टेप आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको अल्फा ज्ञात करना, जो कि होता है अल्फा बराबर आपका tan इनवर्स y अपॉन में x, जो कि मोड के फॉर्म में होता है, प्लस हो तो माइनस हो, जो सब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स y अपॉन में x, y का मान कितना है -1 अपॉन में √3। अब अल्फा का मान क्या निकल गया आपका यहाँ से, तो π/6 निकल गया। अब ये देखिए ये मेरा क्या प्लस और माइनस में है ना, ये माइनस में प्लस माइनस हो गया। अब क्वाड्रेंट में क्या होती है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और यहाँ जो थीटा होती है, यहाँ जो आपका थीटा होती है वो क्या हो जाता है आपका, तो माइनस अल्फा के बराबर। तो आपका आंसर जो होगा बिल्कुल जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट सवाल, और आपका है लेकिन लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो और बटा में 3 थीटा। तो यदि आप जीरो को रखेंगे तो आपका 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो इसके लिए आप एल हॉस्पिटल का भी फार्मूला लगा सकते हैं और जनरली जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। देखो एल हॉस्पिटल से बना देते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका cos 5 थीटा हो जाएगा बिल्कुल।
और फिर 5 थीटा का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बटा में 3 थीटा का 3 हो जाएगा, है ना। अलग अलग दोनों का डिफ्रेंसिएशन करके और फिर मान को रख देते हैं। तो थीटा बराबर 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 3, तो 5/3 जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, सही है। आपका ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं, अगला 10 और सवाल है। 25 सवाल आपका किसी भी सेट में पूछता है ना। चलिए आते हैं आपका अगला 10 सवाल। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो तुमको पता है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस इसका मान 2 होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। और साइन 18 का आप मान तो पता है रूट पे -1 होता है बटे 4। चलिए इसमें आपका कहता है कि अनुक्रम 5, 10, 15 में 12वां पद क्या होगा। 12वां पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 11d, है ना। ए का मान 5 है, 11 गुना डी का मान 5 है, 55 5 कितना हो गया 60, जो कि आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आपका अगला सवाल के। ये आपसे कह रहा है 1 + 1/2 + 1/4 डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें आपको पूछ रहा है सम क्या होगा, तो एस इन्फिनिटी क्या होती है आपका a/1 - r। ए कितना 1 है, 1 - r कितना होगा 1/2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगला सवाल की ओर। ये बहुत सिंपल सवाल है कि मोड ऑफ ए वेक्टर ए गुना वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या इतना कोस होता है ना, मोड में है, तो ए बी कोस थीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, सॉरी ए बी साइन है ना, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। आपका अगला सवाल बहुत सिंपल है, इसमें भी स्लोप का रहा। स्लोप क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 प्लस में dy/dx बराबर कितना 0, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। m कितना हो जाएगा आपका -1, जो कि आपका ऑप्शन सी जो है बुरी तरह सही है। अब बढ़ते हैं आपका अगला सवाल की ओर। कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो सूत्र ही होता है ना। किसका सूत्र होता है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सूत्र ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका बहुत ही सिंपल सवाल है, डिटर्मिनेंट्स का है। इसमें बस क्रॉस गुना कर दूँ तो 9 - 8 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इसका आंसर। आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये भी आपका फॉर्म ही होता है। किसका फॉर्म होता है, तो 1/1 प्लस एक्स का फॉर्म होता है। इसको लिख सकते हैं, सॉरी 1/1 माइनस एक्स का फॉर्म है ना। किसका फॉर्म होता है आपका 1 + 1/x का फॉर्म होता है। ठीक है, 1 + 1/x का नहीं 1 - 1 बन हाँ बिल्कुल, ये तो बोले आपका हो जाएगा 1 - x का कितना इस पर -1 बिल्कुल हो जाएगा। ये तो फॉर्म ही होता है इसका। चलिए आपका अगला सवाल देखिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये तो e⁻x होता है, और e⁻ डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, वो बी बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल। बस यही आपको देख लीजिए, 25 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, और प्रैक्टिस सेट 2 में हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।